हर साल नवरात्र पर्व के पावन अवसर पर गरबा महोत्सव का भव्य आयोजन होता है। यह आयोजन पूर्णतः धार्मिक और सांस्कृतिक होता है, जिसमें माता रानी की पूजा अर्चना के साथ पारंपरिक गरबा नृत्य का आयोजन किया जाता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इस आयोजन में अनुशासनहीनता और अश्लीलता के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। वही गरबा आयोजन में कुछ लोग देवी देवताओं की वेशभूषा धारण कर अनुचित हरकतें करते हैं। वही कई बार बेढंगे कपड़े पहनकर गरबा नृत्य करते देखे जाते हैं। आयोजन स्थल पर भक्ति गीतों की जगह फिल्मी और अश्लील गानों का बजना भी इस पवित्र आयोजन की गरिमा को ठेस पहुंचा रहा है। इसी समस्या के मद्देनजर हिंदू जागरण मंच ने जिला प्रशासन को लिखित शिकायत सौंपी है। शिकायत में मांग की गई है कि गरबा महोत्सव में गैर हिंदू युवाओं का प्रवेश पूर्णतः वर्जित किया जाए। मंच का कहना है कि कुछ लोग नाम बदलकर इस आयोजन में शामिल होते हैं, जिससे विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। खासकर लव जिहाद के मामले सामने आते हैं, जिनमें हिंदू बहनों बेटियों की सुरक्षा को खतरा होता है। मंच ने यह भी सुझाव दिया कि आयोजकों को सख्त हिदायत दी जाए कि वे केवल धार्मिक भक्ति गीत ही चलाएं और अश्लील वेशभूषा को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दे। साथ ही पंडाल में प्रवेश के लिए सभी युवाओं का आधार कार्ड जांच कर ही एंट्री दी जाए, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। यह कदम नवरात्रि के पावन आयोजन की गरिमा बनाए रखने और सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक बताया जा रहा है। तो हमारे संवाददाता सौरभ ताम्रकार इस मामले में क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, आप भी सुनिए। पूरे देश भर में नवरात्रि की गूंज शुरू होने वाली है, नवरात्रि का पर्व शुरू होने वाला है। वहीं आज राजनांदगांव के हिंदू जागरण मंच राजनांदगांव के जिला कलेक्टर माफ कीजिएगा जिला मुख्यालय यानी कि एसपी ऑफिस में पहुंचे हुए हैं। और एसपी ऑफिस में पहुंचने के बाद कुछ इनकी मांगे हैं कि आखिरकार मांग क्या क्या है, क्या क्या विषय रहेंगे और किस प्रकार की इस बार नवरात्रि पर्व में देखा जाना चाहिए। हम लोग एसपी साहब से मिले हैं और आवेदन दिए हैं कि ये हमारे शक्ति का पूजा होती है नवरात्र पर्व में। हमारी माताएं और बहनें जो है गरबा के रूप में शक्ति की आराधना करती है। तो हम ये चाह रहे हैं कि सिर्फ इसमें हिंदुओं का प्रवेश हो, गैर हिंदुओं का प्रवेश गरबा स्थल में ना हो। वहीं अगर देखा जा रहा है तो गरबा में कहीं कहीं कुछ कुछ जगह पर ऐसे भी चल रहे हैं कि जो आपत्तिजनक जो ड्रेसेस होते हैं, जो फुहरता को दर्शाते हैं, तो इस पर क्या विचार है? इन पे हमने समितियों को ये ज्ञापन में वो भी लिखा हुआ है। समितियों को एसपी साहब ने कहा है कि हमने सख्त हिदायत दे दी है। फुहरता वाले गीत और जो अश्लील जो वस्त्र है वो न धारण किए जाए। हमने समितियों को सख्त हिदायत दे दी गई है, एसपी साहब ने हमें कहा है। किस किस प्रकार के प्रावधान रखें? इसमें जैसे कई प्रकार के थीम में आयोजन होते हैं। गरबा में जो थीम प्रकार से आयोजन होते हैं, उसमें जो वस्त्रों का जो उपयोग किया जाएगा वो हिंदू धर्म के अनुसार ही किया जाएगा। तो कल एसपी साहब ने गरबा समितियों की बैठक ली है और उसमें उनको स्पष्ट निर्देश दिए है। देखना तो अब ये होगा कि आगामी जो गरबा उत्सव का जो महोत्सव है, जो पूरे देश भर में व्यापित है, लोगों में खास एक उत्साह का माहौल देखा जाता है। और अब राजनांदगांव में भी हिंदू जागरण मंच के द्वारा साफ लिखित एक आवेदन दिया गया है। इस आवेदन के बाद भी अगर कुछ लोगों या कुछ समितियों के द्वारा इस प्रकार के जो नियम कानून जो बनाए जा रहे हैं उनका अगर अवहेलना किया जाता है तो उन पर सख्त कार्रवाई की भी मांग की है। लेकिन अब सोचने का विषय तो ये है कि क्या गरबा उत्सव जैसे पंडालों पर वो ड्रेसेस महिलाओं और बच्चों के वो ड्रेसेस देखने को मिलेंगे? क्या उस ध्वनि विस्तारक यंत्र पर वैसे फुहरता वाले गाने सुनने को मिलेंगे? और अगर मिलते हैं तो इस पर किस प्रकार से कार्रवाई की जाती है?